नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में फिर से बहाल होंगे पारा शिक्षक, पहले चरण में 26,000 पदों पर नियुक्ति। झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में फिर से पारा शिक्षकों की नियुक्ति होगी। पहले चरण में 25,996 पदों पर नियुक्ति की जा सकेगी। नियुक्ति विद्यालय प्रबंधन समिति या पंचायत करेगी और इसमें आरक्षण रोस्टर का पालन किया जा सकेगा। सहायक आचार्यों की अस्थायी नियुक्ति होने के बाद इन पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसकी तैयारी करने की बात कही है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि पारा शिक्षकों की नियुक्ति दिल्ली और गोवा के तर्ज पर होगी। इसमें प्रशिक्षित और टेट पास अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। उन्हें वर्तमान में कार्यरत सहायक अध्यापकों के समान 22,500 का मानदेय दिया जाएगा। इसको लेकर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द कैसे हो इसका प्रस्ताव तैयार किया जाएगा ताकि स्कूली बच्चों का पठन पाठन शिक्षकों के अभाव में प्रभावित न हो। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पारा शिक्षकों की नियुक्ति 2012 के बाद बंद है। आप सबको बता दूं कि पहले की नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया था। अब की नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। पंचायत या विद्यालय प्रबंधन समिति नियुक्ति करेगी। स्कूल या पंचायत स्तर पर जितनी सीटें होंगी उसी आधार पर नियुक्ति होगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि जब स्कूलों में शिक्षक ही नहीं होंगे तो वहां के छात्र कैसे पढ़ेंगे। शिक्षक नियुक्ति नियमावली कोर्ट से रद्द हो गई है। डबल बेंच जाए या सुप्रीम कोर्ट, नियुक्ति में और देरी होगी, इसलिए पारा शिक्षकों की बहाली होगी। रूबिका हत्याकांड में हत्यारों ने खोपड़ी तक के किए 3 से 4 टुकड़े। दिलदार की मां ने हत्यारों को दिए थे 20,000 रुपये। साहिबगंज के बोरियो थाना क्षेत्र के गोड़ा पहाड़ की रूबिका उर्फ रेबिका की हत्या शुक्रवार की शाम गला दबाकर कर दी गई। देर रात उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर फेंक दिए गए। यहां तक कि सिर को भी साबुत नहीं छोड़ा, उसके भी 3-4 टुकड़ा कर दिया गया। सिर के कुछ टुकड़े रविवार को बरामद किए गए। अन्य की तलाश अब भी जारी है। इस मामले में दुर्गा सुषमा कुमारी के बयान पर बोरियो थाना में युवक दिलदार अंसारी, उसकी मां मरियम निशा और उसके मामा मोइनुद्दीन के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई है। इस मामले में अब तक 9 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। दिलदार का मामा मोइनुद्दीन अब भी फरार है। उसकी खोज के लिए एक टीम यहां से रवाना हो चुकी है। वह दिल्ली में रहता था, हाल ही में यहां आया था। आशंका जताई जा रही है कि घटना को अंजाम देने के बाद वह पुनः दिल्ली भाग गया है। घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया है। आप सबको बता दूं कि इस घटना को मोइनुद्दीन के दोस्त मैनुअल अंसारी के घर में अंजाम दिया गया। इसके लिए दिलदार की मां ने उसे 20,000 रुपये दिए थे। पुलिस सूत्रों की माने तो पूरी साजिश रचने के बाद रूबिका को उसके ससुराल वाले करीब 10 दिन पूर्व अपने घर ले गए। 4 दिन पूर्व उसे दिलदार के मामा के यहाँ भेजा गया। वहीं मामा के घर के पड़ोस में रहने वाले मैनुअल अंसारी के घर में उसकी हत्या की गई। सूत्रों की माने तो रूबिका खुले विचारों की थी। वह घूमना फिरना पसंद करती थी, जबकि उसके ससुराल वाले उसे पर्दा में रहने को कहते थे। यह उसे पसंद नहीं था। आप सबको बता दूं कि इस मामले में जो है दिलदार के अलावा उसके माता पिता, पत्नी, 2 भाई बहन और स्टैंड किरानी मैनुअल और उसकी पत्नी को पुलिस ने पकड़ा है। आप सबको बता दूं कि पहले से शादीशुदा थी रूबिका। एक 5 साल की बच्ची की भी है मां। अब जो है गांव में लोग कर रहे हैं आरोपितों की फांसी की मांग। झारखंड विधानसभा में रूबिका हत्याकांड पर हंगामा। भाजपा विधायक टेबल पर खड़े हुए तो मार्शलों ने निकाला बाहर। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हुआ। सोमवार को सत्र शुरू होने से पहले झारखंड विधानसभा स्थित अध्यक्ष कक्ष में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया। सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही भाजपा के सदस्य पहुंचे आसन के समक्ष और साहिबगंज में आदिवासी जनजाति समुदाय के रविता पहाड़िन के हत्यारे दिलदार अंसारी को फांसी देने की मांग की। इस दौरान भाजपा विधायकों ने जोरदार नारेबाजी की। तभी स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के कहने पर सभी अपनी अपनी सीट पर लौट गए। इसी बीच शोक प्रस्ताव में विरोधी दल के मुख्य सचेतक बिरंजी नारायण ने हत्याकांड की निंदा की और कहा कि संप्रदाय विशेष के लोग घटना को अंजाम दे रहे हैं। सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका जवाब देते हुए कहा कि शोक प्रस्ताव में राजनीति की परिपाटी ठीक नहीं है। लाश पर राजनीतिक होने लगे तो सदन की क्या गरिमा रहेगी। उन्होंने विपक्ष के लिए कहा कि ये शोक प्रस्ताव नहीं, मृत जनों पर राजनीति कर रहे हैं। सत्र में दोनों पक्षों के बीच हो रही बहसबाजी के दौरान सारठ के भाजपा विधायक रणधीर सिंह टेबल पर खड़े हो गए। तब मार्शलों ने उन्हें बाहर निकाला। इस दौरान भाजपा विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। आप सबको बता दूं कि सोमवार को शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित हो गई।
दाने दाने को मोहताज ताजिकिस्तान में फंसे मजदूर इंटरनेट के जरिए सरकार से लगाए घर वापसी की गुहार। झारखंड के 44 मजदूर अपनी कंपनी की मनमानी के कारण ताजिकिस्तान में फंसे हुए हैं। कंपनी की मनमानी की वजह से मजदूर दाने दाने को मोहताज हैं। ताजिकिस्तान में फंसे इन मजदूरों ने केंद्र और राज्य सरकार से इंटरनेट के माध्यम से मदद की गुहार लगाई है। झारखंड के 44 मजदूर ताजिकिस्तान में कल्पतरु कंपनी की मनमानी की वजह से मुसीबत में फंसे हुए हैं। ये सभी झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले से रोजगार की तलाश में ताजिकिस्तान आए थे। मीडिया के माध्यम से इन मजदूरों ने ताजिकिस्तान से वतन वापसी की गुहार लगाई है। मजदूरों ने मदद के लिए भारत और झारखंड सरकार के नाम संदेश भेजा है। मजदूरों का कहना है कि कल्पतरु कंपनी में ये मजदूर काम कर रहे थे। कंपनी ने 3 महीने से इन्हें वेतन नहीं दिया है। पैसे के अभाव में वे दाने दाने को मोहताज हैं। आप सबको बता दूं कि मौजूदा मामले में ये सभी कामगार 8 महीने पहले विष्णुगढ़ के खरना के पंचम महतो के माध्यम से ट्रांसमिशन लाइन के लिए काम करने ताजिकिस्तान गए थे। पहले वेतन मिल रहा था, उसके बाद कंपनी कहने लगी कि काम के हिसाब से मजदूरी मिलेगी। पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। प्रवासी मजदूरों के हित में काम करने वाले सिकंदर अली ने केंद्र और राज्य सरकार से श्रमिकों को मदद करने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि यह पहली घटना नहीं है। काम की तलाश में मजदूर विदेश जाते हैं, वहां उनको यातनाएं झेलनी पड़ती है। बड़ी मुश्किल से वे वतन लौट पाते हैं। ऐसे में सरकार को इस पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। साहिबगंज मर्डर केस को लेकर सीएम हेमंत सोरेन बोले, इस तरह की घटनाओं को कुचलने पर हो जोर। झारखंड में श्रद्धा हत्याकांड जैसा कांड सामने आने के बाद से हंगामा मचा हुआ है। अब इस जघन्य हत्याकांड पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस तरह की घटनाओं को समाज के लिए चिंता का विषय बताया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि क्या ऐसी घटनाएं दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं नहीं होती है? झारखंड में ही हंगामा क्यों मचा हुआ है? आप सबको बता दो कि झारखंड विधानसभा में साहिबगंज की रेबिका हत्याकांड पर जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर घटना को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि क्या इस तरह की हत्या दिल्ली में नहीं हुई? क्या मध्य प्रदेश में इस तरह के मामले सामने नहीं आते? क्या यूपी में इस तरह के मामले नहीं आए? देश भर में ऐसी घटनाएं होती है, फिर भी साहिबगंज की चर्चा क्यों? मुख्यमंत्री ने आगे यह भी कहा कि आज के वक्त में हमारे समाज में जो विकृति फैल रही है, हर समाज के लिए इस तरह के मामले चिंता का विषय है। ऐसा क्यों हो रहा है, यह भी एक चर्चा का विषय है। इसका समाधान कैसे हो, यह भी एक चर्चा का विषय है। सीएम सोरेन ने कहा कि मेरा मानना है कि इस तरह की घटनाएं समाज में बड़ी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। इसे कुचलने का पूरा प्रयास होना चाहिए। सभी को मिलकर इस तरह की घटनाओं को लेकर अपनी प्रतिक्रिया, अपनी बातों को रखना चाहिए। देश के लोकतंत्र में इस तरह की घटना की जगह नहीं है। विधायक और आदिवासी नेता सुफल मरांडी ने जेएमएम को दिया झटका, समर्थक सहित भाजपा में हुए शामिल। झारखंड में सत्ताधारी पार्टी झामुमो के पूर्व विधायक सुफल मरांडी ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, प्रदेश संगठन महामंत्री करमबीर सिंह और अन्य की उपस्थिति में सुफल मरांडी ने औपचारिकताएं पूरी की। इसके अलावा जुनास मुर्मू, महेश मुर्मू और पूर्व मुखिया कमल हंसदा ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा ज्वाइनिंग करते हुए सुफल मरांडी ने कहा कि अब झामुमो आदिवासियों का हितैषी नहीं रहा। झामुमो नेता केवल झूठे नारों के साथ आदिवासियों को ठग रहे हैं। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि सुफल मरांडी के भाजपा में शामिल होने से संथाल परगना में झामुमो का मजबूत स्तंभ ढह गया। झामुमो कार्यकर्ताओं को अब समझ में बात आने लगी कि जिस पार्टी को उन लोगों ने खून पसीने से सींचा था, उसको झारखंड की गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के विकास की कोई चिंता नहीं है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जनता को विश्वास हो गया कि राज्य के विकास की चिंता केवल भाजपा ही करती है। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झामुमो केवल एक परिवार की पार्टी रह गई है और उन्होंने परिवारवाद की पराकाष्ठा कर दी है। परिवारवादी पार्टियों से कार्यकर्ता और जनता का विश्वास खत्म होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन का परिवार राज्य को लूटने और लुटवाने में शामिल हो गया है। जेएमएम के लिए सत्ता सिर्फ लूट का एक माध्यम है, इसलिए लोग राज्य का गठन कराने वाले एवं राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने वाले पार्टी भाजपा से जुड़ना चाहते हैं। मिलन समारोह में भाजपा के पाकुड़ जिला अध्यक्ष अमृत पांडे, प्रदेश मंत्री मिस्त्री सोरेन, शर्मिला रजक, अनुग्रहित प्रसाद शाह, बाबूलाल भगत, तपन मंडल, मिहिर मंडल आदि लोग मौजूद थे। झारखंड में भी बढ़ रहा है नकली शराब का खतरा। झारखंड के नकली शराब की मांग बिहार में ज्यादा, लाइसेंसी दुकानों में भी नकली शराब बिकने का है खतरा।
झारखंड के कई शहरों में भी नकली शराब का कारोबार फल फूल रहा है। झारखंड के जमशेदपुर में इस साल 2004 लीटर नकली विदेशी शराब जब्त की गई। इनमें प्रमुख रूप से 314 लीटर देसी शराब और 344 लीटर बियर शामिल है। इस तरह के मामले सामने आने के बाद भी प्रशासन सख्ती से उन जगहों की तलाश नहीं कर रहा है जहां नकली शराब का कारोबार चलता है। अगर आंकड़े पर गौर करें तो अप्रैल से नवंबर तक अवैध शराब बिक्री में 67 लोगों को जेल भेजा गया है। इस मामले में अब तक 393 कारोबारी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। इस समय के दौरान लगभग 669 केस दर्ज किए गए हैं। रांची के बड़ा तालाब में गिरी कार, 3 युवकों ने तालाब में कूदकर बचाए परिवार वालों की जान। ड्राइवर ने कहा, अचानक बिगड़ गया संतुलन। रांची के बड़ा तालाब में अचानक अनियंत्रित होकर कार गिर गई। कार पर से अचानक नियंत्रण खो गया, जिससे कार सीधे तालाब में जा गिरी। कार में एक व्यक्ति, महिला और 2 बच्चे भी शामिल थे। अचानक जब कार तालाब में गई तो सभी बचने की कोशिश करने लगे। घटना स्थल के पास से 3 युवक गुजर रहे थे। तभी इन्होंने देखा कि अगर समय रहते इन्हें नहीं बचाया गया तो बच्चों की जान जा सकती है। मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद अरमान और मोहम्मद साजिद तालाब में इनकी जान बचाने के लिए कूद गए और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कार का संतुलन कैसे अचानक बिगड़ गया, इस संबंध में अब तक पीड़ित परिवार ने कुछ नहीं बताया। कार से बाहर आने के बाद भी परिवार सदमे में था। उनकी जान बचाने वाले युवकों ने अपनी गाड़ी में परिजनों को घर छोड़ दिया। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।